नाउ वी वांट टू सी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उसमें पहले जैसे आप पूछे उसके बारे में बताते हैं। टेंशन इन ए थ्रेड। अब थ्रेड का मतलब होता है जिसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है। रोप का मतलब होगा मासिव है, मास है। So whenever it is mentioned a thread, you have to assume mass of the thread is negligibly small. Both like mass, इसका मास को इग्नोर कर सकते हैं। 10 मीटर लंबा थ्रेड, मास हुआ 5 ग्राम, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ओके, नाउ ये जो टेंशन इन ए थ्रेड है उसको समझते हैं। आप जानते हो कि टेंशन इटसेल्फ इज ए फोर्स, और फोर्स है तो उसका एक डायरेक्शन भी है। अगर हम किसी एक थ्रेड को दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे खींचेंगे, जोर से खींचेंगे, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन ज्यादा हुआ इसलिए टूट गया। मिड पॉइंट में टेंशन था, किस डायरेक्शन में था? व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन? बिकॉज़ टेंशन इज ए वेक्टर, इसका तो कोई डायरेक्शन होना जरूरी है। व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ दैट टेंशन? We little confused. Why? Because we do not know what is the definition of tension. चलो समझते हैं डेफिनेशन टेंशन का क्या है। टेंशन इन ए थ्रेड is defined as the force with which one section pulls other section, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को कितना फोर्स में खींच रहा है उसको कहते हैं टेंशन इन ए थ्रेड। ठीक है, मान लो कि कोई एक थ्रेड है, किधर किधर बना हुआ है, कोई खींच रहा है, आपको यहाँ पे टेंशन पता करना है। पहले इसको यहाँ से काटो और देखो कि इसको ये वाला कितना जोर से खींच रहा है। जितने जोर से खींच रहा है वो टेंशन है। अब ये इसको जितना जोर से खींचेगा ये भी उसको उतनी जोर से खींचेगा। सो टेंशन इज नॉट डिफाइंड एट ए पॉइंट। कोई पूछेगा इस पॉइंट में टेंशन का डायरेक्शन बताओ, हाँ, इट इज डिफाइंड ऑन ए सेक्शन। किसी सेक्शन के ऊपर देखेंगे और ये हरदम क्या होता है? इट इज ए पुलिंग फोर्स with which it pulls. Thread tension cannot be pushing। मान लो कि हम कहेंगे कि ये कोई एक रस्सी है और यहाँ पे खुल के पेंडुलम झूल रहा है। ये थ्रेड छत को भी खींच रहा है, बॉल को भी खींच रहा है। ये थ्रेड इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, दोनों को खींच रहा है। ठीक है, आप कहोगे अगर इस पॉइंट में दो सेक्शन है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं तो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा। अरे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अगर हम कहेंगे यहाँ पर कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर हम एक फोर्स दिए 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स दिए 10 न्यूटन का, तो नेट फोर्स होगा 0। लेकिन सोचो एक ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स दिए 10 न्यूटन का, ये कोई दूसरा ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स दिए 10 न्यूटन का, क्या अभी नेट फोर्स 0 होगा? नहीं। दिस टेंशन इज एक्टिंग ऑन दिस सेक्शन, this tension is acting on this section. How come they can cancel out each other? अलग अलग बॉडी पे आ रहा है भाई, कैंसिल कैसे हो जाएगा? लेकिन अब बचपन में हमें समझ में नहीं आता है। कोई मेरे को एक थप्पड़ मार दिया तो मैं बोलता हूँ मैं कैंसिल करता हूँ, उसको एक थप्पड़ मार दिया, कैंसिल हुआ क्या? ये भी थप्पड़ खाया, वो भी थप्पड़ खाया, कैंसिल कुछ नहीं हुआ, है ना? तो हम क्या कहते हैं? when two equal and opposite forces are acting on the same body, net force becomes 0. But when they are acting on two different bodies, net force will not be 0. So टेंशन भी दोनों सेक्शन के ऊपर इक्वल अपोजिट होने के बावजूद कैंसिल नहीं होता है। तो क्या बोले? टेंशन इन ए थ्रेड इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, ये कोई एक थ्रेड है, थ्रेड मतलब मासलेस, आपने इसको खींच रहा 10 न्यूटन फोर्स में, पूछा गया बताओ व्हाट इज द टेंशन। ऑब्वियसली आप फटाफट बता दोगे, लेकिन लेट अस गो फॉर द डेफिनेशन एंड सी। मैं क्या करता हूं, पहले इस थ्रेड को ड्रॉ करता हूं। ये 10 न्यूटन में खींच रहा था, मुझे यहाँ पर टेंशन पूछा गया था, इसको यहाँ से काटता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि ये इसको कितना जोर से खींच रहा है। जितने जोर से खींच रहा है वही टेंशन है, और ये इसको जितने जोर से खींच रहा है ये भी उसको उतने ही जोर से खींच रहा होगा। लेकिन वो मतलब नहीं, हमारा मतलब टेंशन कितना है। नाउ थिंक, when you are pulling it with 10 Newton,
दिस इज नॉट मूविंग। क्यों? क्योंकि बंधा हुआ है, बंधा हुआ है, वह कैसे मूव करेगा? अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो ये वाला सेक्शन ये भी तो मूव नहीं कर रहा है। सोचो इधर से मैं 10 न्यूटन में खींच रहा हूं, उसके बावजूद मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन इसको टी में खींच रहा है और ये मूव नहीं कर रहा है। तो टी कितना होना चाहिए? टी मस्ट बी इक्वल टू 10। पता चला कि टेंशन इज 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है क्या? मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, शायद अच्छा से समझ में आएगा। सपोज हियर इज ए थ्रेड and two persons are pulling it in opposite directions with 10 Newton each. ये इधर को खींच रहा है, वो उधर को खींच रहा है। पूछा बताओ टेंशन क्या है यहाँ पे? To know the tension, what to do? Let us think. To know the tension, हम कहेंगे ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, बीच वाला थ्रेड को काट दिया गया। हम जानना चाहते हैं ये इसको कितना जोर से खींच रहा है। मालूम हमें ये है कि ये इसको उतने ही जोर से खींच रहा होगा। हमें टेंशन पता करना है। फिगर देख के पता चल रहा है कि दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा है, ऑपोजिट फोर्स लगा है। ये मूव नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा, मतलब ये भी मूव नहीं करेगा, ये भी मूव नहीं करेगा। ये मूव नहीं करेगा मतलब क्या है? इधर हम 10 न्यूटन में खींच रहे हैं, इसके बावजूद मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला थ्रेड इसको खींच के रखा है। कितना जोर से खींचा होगा? जितना भी जोर से खींचा होगा उसी को तो टेंशन कहेंगे। दैट मींस व्हाट इज द टेंशन? 10 न्यूटन। यू मस्ट बी एबल टू फॉलो फ्रॉम द डेफिनेशन। ठीक है? डोंट थिंक ये 10 10 होगा तो 20 हो जाएगा या 0 हो जाएगा। नो 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 नो, गो फॉर द फंडामेंटल डेफिनेशन। तीसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज हियर इज ए थ्रेड, you are pulling at one end with a force of 5 newtons. Thread means massless. अभी अगर ये फोर्सेस को बढ़ाएंगे तो एक समय आएगा जब ये टूट जाएगा। ये फोर्स को बढ़ाएंगे ये टूट जाएगा क्योंकि टेंशन बढ़ रहा है। लेकिन इसको जब हम 5 न्यूटन में खींचेंगे या 50 न्यूटन में खींचेंगे ये नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई टेंशन डेवलप हो ही नहीं रहा। तो हम कहेंगे टेंशन इज 0। Now let us go one step further to understand. Suppose here you are pulling it with 15 Newton and here you are pulling it with 10 Newton. अब पता करना है what is the tension? It is a massless thread. टेंशन कितना होगा? To understand this, मैं क्या करता हूँ? फिगर को रीड्रॉ करता हूँ इधर 10 न्यूटन और इधर जो 15 न्यूटन था उसको 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कर देता हूं। तीनों फोर्स की इफेक्ट से टेंशन बनेगा। ये 10 मिलके टेंशन बनाएंगे 10 और ये अकेला 5 एक तरफ क्या टेंशन बनेगा? अकेला होने से ये कोई टेंशन नहीं बनाता है ना? ये कोई टेंशन नहीं बनाता है तो 5 न्यूटन के चलते कोई टेंशन नहीं होगा। तो you see when a massless thread is pulled by unequal forces, unequal and opposite forces at the two ends, the tension is always equal to the smaller force. Tension is always equal to the smaller force. अगर ये 15 है ये 10 है टेंशन होगा 10। अगर इसको 11 कर देंगे टेंशन होगा 11। इसको अगर 12 कर देंगे टेंशन होगा 12। इसको अगर 15 कर देंगे टेंशन होगा 15। इसको अगर 20 कर देंगे टेंशन होगा 15 because the smaller one will always exist. रिमेंबर बेसिक कंडीशन क्या हुआ? मासलेस होना चाहिए। अगर ये मासिव रोप होता तो टेंशन कुछ अलग अलग होता। What we are talking about is the massless thread. So in case of a massless thread, tension at any point is defined as the force with which one section of the thread is pulling the other section at that point. ठीक है? One section is pulling the other section at that point. That is what is called the tension. आगे बढ़ते हैं। अभी हम टेंशन के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए। See, these things are not available in your books. ठीक है? When a continuous thread passes over smooth suppose the tension at every point remains same
रिमेन सेम। जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज हम कहेंगे कि यहां पर मान लो कोई थ्रेड है ऐसे बंधा है और ये थ्रेड ऐसे गया, यहां पर एक पुली लगा है, पुली इज ए फ्री पुली जिसके ऊपर से ये जा सकता है, ऐसे गया, यहां पर एक दूसरा पुली लगा है, ठीक है, यहां पर से कोई ब्लॉक झूल रहा है। मान लो कि ब्लॉक का मास है 2 kg। नाउ आई वांट टू नो टेंशन एट द पॉइंट्स ए, बी एंड सी। अगर हम ब्लॉक के बारे में सोचेंगे, ए में टेंशन जानने की पता कोशिश करेंगे तो देखेंगे ये ब्लॉक को ग्रेविटी तो नीचे खींच रहा है विथ ए फोर्स mg, m मास का वेट होता है mg, लेकिन गिर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि थ्रेड इसको खींच रहा है, वो जितने भी जोर से खींच रहा है उसी को टेंशन कहेंगे। अब ये ब्लॉक नहीं गिर रहा है, मतलब T must be equal to 2g, मतलब g को 10 लेते हैं तो 20 न्यूटन, मतलब टेंशन इज 20 न्यूटन। तो ये फिगर में क्या पता चला, यहां पर टेंशन एट ए इज 20 न्यूटन, और दैट इज ए कंटीन्यूअस थ्रेड, ऐसे करके आ रहा है, दैट इज सेम एज टेंशन एट बी, सेम एज टेंशन एट सी। तीनों पॉइंट में टेंशन बराबर हो गया, ठीक है सर। हाँ सर यहाँ पर स्मूथ सपोर्ट सर किसको दिया गया है? स्मूथ सरफेस मतलब पुली, जहां पर से थ्रेड जाएगा तो उसको कोई फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, उसको स्मूथ रहेगा, आसानी से फिसल के इसके ऊपर से थ्रेड जाएगा। थ्रेड को खींचोगे, पुली घूम नहीं रहा, ये फिसल के जा रहा है उसके ऊपर से। अच्छा, अब ये कंटिन्यूअस थ्रेड का मतलब क्या है? यहां पर जो टर्म हम कंटिन्यूअस यूज किए हैं, इसका मतलब है सिंगल थ्रेड with no cut or nut, no cut और nut। कट मतलब मान लो कि एक थ्रेड है, ये मोटा सा थ्रेड था, ये थ्रेड को क्या किए, इधर से कट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ का टेंशन यहाँ का टेंशन बराबर नहीं होगा, और अगर उसमें कोई गांठ डाल दिया गया, नॉट डाल दिया गया, तब भी उसमें टेंशन बराबर नहीं होगा। आपके पास जानकारी होना चाहिए, ऐसा केसेस नहीं आएंगे आपको, बट यू मस्ट नो। जैसे ये सेम केस को मैं रिपीट करता हूं, आई कंसिडर अनदर केस जिसमें ये थ्रेड ऐसे बंधा हुआ था, पुली तो ऐसे लगा हुआ था, ये थ्रेड ऐसे गया, इसमें 2 kg झूल रहा था। अब क्या हुआ, अब मैं क्या करता हूं, आई कनेक्ट अनदर थ्रेड हियर, इसको बांध के खींच लिया ऐसे। नाउ इसको बांध के बाय ए नॉट आई पुल इट लाइक दिस, द थ्रेड इज नो मोर इन दिस पोजीशन। अब ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था सी, ये पॉइंट था डी। आप कहोगे कोई पुराने वाला लॉजिक, ए में टेंशन कितना होगा 20 न्यूटन, तो आप कहोगे TA is equal to 20 न्यूटन and B is also on the same thread, so you say it is TB, but that is not equal to TC क्योंकि B और C के बीच में नॉट आ गया। But whatever is TC, same is again TD. Are you getting? आप कहोगे सर हम फोर्स लगा के खींच लिया और कैसे टेंशन बराबर होगा? खींचने से टेंशन नहीं बदलता है, रिमेंबर tension is not changing by pulling it. Suppose I change the case, I draw the same case again. ध्यान से देखना, ये हो गया पुली, ये हमारा थ्रेड था, यहाँ पे कोई ब्लॉक ऐसे झूल रहा है, ये थ्रेड ऐसा था, ये पुली ऐसा था। अब मैं इसको फिर से खींचना चाहा, पहला केस में I connected a nut, connected another thread and pulled। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कोई एक रिंग लगा के इसको खींच लेता हूं, मतलब ये कुछ ऐसा पोजीशन में आ गया। क्यों? क्योंकि एक रिंग लगा के रिंग को मैं ऐसे बांध दिया हूं। ये क्या है? रिंग है, रिंग के अंदर से ये थ्रेड फ्रीली जा रहा है। अब ये थ्रेड यहाँ पर नहीं है, लेकिन अभी तो खिंचाव है, लेकिन अभी ए बी सी डी हर जगह का टेंशन बराबर होगा। टीबी
TC, TD, everything will be equal to 20 Newton. समझ में आ रहा है? As long as the thread is continuous and passing over smooth supports, the tension at every point has to be same. Tension is not going to change. ठीक है?